नमस्कार, राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने निर्धन मित्र सुदामा की गरीबी बिना उनसे कुछ मांगे कैसे दूर कर दी? आखिर ऐसी कौन सी भक्ति थी जिसने भगवान को स्वयं अपने भक्त के चरण धोने पर विवश कर दिया? आज की इस कथा में हम जानेंगे मित्रता, प्रेम, भक्ति और भगवान की असीम कृपा का अद्भुत रहस्य। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। गुरु संदीपनी के आश्रम की यादें। सुदामा और श्री कृष्ण ने अपना बचपन गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में साथ बिताया था। दोनों साथ पढ़ते, साथ भोजन करते और गुरु की सेवा करते थे। एक दिन गुरु माता ने उन्हें जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। तभी अचानक तेज वर्षा और आंधी आ गई। दोनों मित्र जंगल में ही फंस गए। पूरी रात उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। सुबह जब गुरु संदीप ने उन्हें खोजते हुए पहुंचे, तो दोनों को भीगा हुआ देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम दोनों की मित्रता संसार में आदर्श बनेगी। इसी आशीर्वाद का प्रभाव था कि द्वारका का राजा बनने के बाद भी श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को कभी नहीं भूले। सुदामा एक विद्वान ब्राह्मण थे। वे अत्यंत धार्मिक, सरल और संतोषी स्वभाव के थे। उनके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। उनकी पत्नी और बच्चे कई बार भूखे सो जाते थे, फिर भी सुदामा ने कभी किसी से याचना नहीं की। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आपके बाल सखा द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। आप उनसे मिलने जाइए, शायद वे हमारी सहायता करें। पहले तो सुदामा तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, मैं मित्रता को स्वार्थ का साधन नहीं बनाऊंगा। लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे चल पड़े। घर में देने योग्य कुछ भी नहीं था। पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहे उधार लेकर एक पुराने कपड़े में बांध दिया गया। जब श्री कृष्ण को पता चला कि उनके प्रिय मित्र सुदामा आए हैं, तो वे स्वयं सिंहासन से दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। भगवान ने अपने मित्र के चरण धोए और बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। यह देखकर पूरी द्वारका आश्चर्यचकित रह गई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच कर रहे थे, लेकिन भगवान ने स्वयं उनके हाथ से वह पोटली ले ली और बड़े प्रेम से चिवड़ा खाने लगे। कथा के अनुसार भगवान ने एक मुट्ठी चिवड़ा खाया, फिर दूसरी मुट्ठी भी उठाई। तभी माता रुक्मिणी ने विनम्रता से उनका हाथ रोक लिया, क्योंकि भगवान की कृपा पहले ही पर्याप्त हो चुकी थी। पूरे समय सुदामा ने अपनी गरीबी का कोई उल्लेख नहीं किया। वे केवल अपने मित्र से मिलकर ही प्रसन्न थे। यही सच्ची भक्ति और सच्ची मित्रता थी। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा है। उनकी पत्नी दिव्य वस्त्रों और आभूषणों में उनका स्वागत कर रही थी। चारों ओर सुख समृद्धि थी। सुदामा समझ गए कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। भगवान ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। सुदामा ने उसी क्षण निश्चय किया कि वे इस धन का कभी अहंकार नहीं करेंगे। वे जानते थे कि संसार का हर वैभव क्षण भंगुर है, लेकिन भगवान का प्रेम और उनकी कृपा अमूल्य है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को सेवा, दान, धर्म और भगवान के स्मरण में समर्पित कर दिया। सुदामा समझ गए कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। भगवान ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। सुदामा की आंखों से प्रेम और कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। वे बार बार भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मैंने आपसे कभी धन, महल या वैभव नहीं मांगा। मैं तो केवल आपके दर्शन और आपके प्रेम की इच्छा लेकर आया था। लेकिन आपने मेरे मन की बात जाने बिना ही मेरे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा ने उसी क्षण निश्चय किया कि वे इस धन का कभी अहंकार नहीं करेंगे। वे जानते थे कि संसार का हर वैभव क्षणभंगुर है, लेकिन भगवान का प्रेम और उनकी कृपा अमूल्य है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को सेवा, दान, धर्म और भगवान के स्मरण में समर्पित कर दिया। समय बीतता गया, लेकिन सुदामा की विनम्रता कभी नहीं बदली। महल में रहने के बाद भी उनका हृदय पहले जैसा ही सरल और पवित्र रहा। वे प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते, ब्राह्मणों का सम्मान करते, भूखों को भोजन कराते और जरूरतमंदों की सहायता करते। लोग दूर दूर से सुदामा के दर्शन करने आते थे। सभी ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते कि इतना वैभव मिलने के बाद भी उनके व्यवहार में तनिक भी घमंड नहीं था। जब कोई उनसे उनकी समृद्धि का रहस्य पूछता, तो वे मुस्कुराकर कहते, ये मेरी कमाई नहीं, मेरे प्रिय सखा श्री कृष्ण का प्रसाद है। सुदामा हमेशा कहते थे,
भगवान को सोना चांदी या बड़े उपहार नहीं चाहिए। उन्हें केवल सच्चा प्रेम और निष्कपट भक्ति चाहिए। मैंने तो केवल मुट्ठी भर चिवड़ा प्रेम से अर्पित किया था, लेकिन भगवान ने उसके बदले मुझे इतना दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रिय भक्तों, यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। यदि आपका मन सच्चा है, आपकी भक्ति निष्काम है और आपका विश्वास अटल है, तो भगवान आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं। हो सकता है वे आपकी इच्छा तुरंत पूरी ना करें, लेकिन जब समय उचित होता है तो वे आपकी कल्पना से भी अधिक कृपा बरसाते हैं। याद रखिए, भगवान कभी अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी वे हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाए। और जब परीक्षा पूरी होती है, तब उनकी कृपा वर्षा बनकर बरसती है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना कभी मत छोड़िए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखता है, उसके जीवन में एक दिन अवश्य प्रकाश आता है। सुदामा के जीवन में धन तो आ गया था, लेकिन उनके मन में कभी अभिमान नहीं आया। वे पहले की तरह ही साधारण वस्त्र पहनते, मधुर वाणी बोलते और हर व्यक्ति का सम्मान करते थे। उनके लिए सबसे बड़ा धन अब भी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम ही था। महल में रहने के बाद भी सुदामा प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते और उनके नाम का जप करते। वे कहते थे, जिस प्रभु ने मुझे बिना मांगे सब कुछ दिया है, मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूंगा। कुछ ही दिनों में सुदामा के महल में दूर दूर से साधु, संत और विद्वान आने लगे। सुदामा उन सभी का आदरपूर्वक स्वागत करते, अपने हाथों से भोजन कराते और विनम्रता से उनके चरण स्पर्श करते। वे कहते थे, भगवान की सबसे बड़ी पूजा उनके भक्तों की सेवा करना है। एक दिन उनकी पत्नी ने मुस्कुराकर पूछा, स्वामी, अब तो हमारे पास सब कुछ है, क्या आपको किसी बात की इच्छा है? सुदामा मुस्कुराए और बोले, हाँ, एक इच्छा आज भी है। जब तक ये जीवन है, मेरे हृदय से श्री कृष्ण का नाम कभी न छूटे। धन, वैभव और महल सब यहीं रह जाएंगे, लेकिन भगवान का प्रेम ही हमारे साथ जाएगा। सुदामा समय समय पर द्वारका जाकर श्री कृष्ण के दर्शन भी करते थे। जब भी दोनों मित्र मिलते, वे राजा और ब्राह्मण की तरह नहीं, बल्कि बचपन के दो सच्चे मित्रों की तरह हंसते बोलते थे। श्री कृष्ण सुदामा को अपने पास बैठाते और आश्रम के पुराने दिनों की बातें याद करके आनंदित होते। एक बार श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, मित्र, संसार में धन से बड़ा धन संतोष है और संतोष से भी बड़ा धन भक्ति है। तुम्हारे पास ये दोनों हैं, इसलिए तुम वास्तव में सबसे धनी हो। सुदामा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, यदि आपने मुझे अपना मित्र न बनाया होता तो मेरा जीवन व्यर्थ था। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति आपका प्रेम है। कहा जाता है कि सुदामा ने अपने महल और धन का उपयोग कभी विलासिता के लिए नहीं किया। उन्होंने अनेक यज्ञ कराए, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान किए, गौ सेवा की और विद्वानों की सहायता की। उनके घर से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। इसी कारण सुदामा का नाम आज भी दान, विनम्रता, संतोष और सच्ची मित्रता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्त को केवल धन नहीं देते, बल्कि ऐसा हृदय भी देते हैं। और अंत में जब सुदामा का पृथ्वी पर जीवन पूर्ण हुआ, तो उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्यागे। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान की कृपा से उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई, जहां वे सदा अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण के दिव्य सानिध्य में रहे। यही कारण है कि आज भी जब सच्ची मित्रता, निष्काम भक्ति और भगवान की असीम कृपा की बात होती है, तो सबसे पहले श्री कृष्ण और सुदामा का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। शास्त्रों में सुदामा जी के देह त्याग,
मृत्यु के बाद की विस्तृत कथा का वर्णन नहीं मिलता, इसलिए इसके आगे की घटनाओं के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। लेकिन पुराणों और वैष्णव परंपरा के अनुसार ये माना जाता है कि सुदामा जी ने अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, दान और सेवा में बिताया। अंत समय में वे निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे। देह त्याग के बाद उन्हें भगवान श्री कृष्ण के परम धाम वैकुंठ या गोलोक की प्राप्ति हुई। वहां वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के दिव्य सान्निध्य में सदा के लिए स्थित हो गए। जब सुदामा जी ने अपना अंतिम समय देखा, तब उनके होठों पर केवल एक ही नाम था, श्री कृष्ण। भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने शांतिपूर्वक देह त्याग दी। कहा जाता है कि उसी क्षण भगवान के दिव्य दूत उन्हें लेने आए और अपने परम धाम ले गए, जहां फिर कभी दुख, गरीबी या बिछड़ने का भय नहीं था। सुदामा अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण के चरणों में सदैव के लिए विराजमान हो गए। ध्यान रहे, यदि आप इसे वीडियो में बताएं तो ये स्पष्ट कहना अच्छा रहेगा कि वैष्णव परंपरा में ऐसा माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में इसके आगे का विस्तृत वर्णन उपलब्ध नहीं है। तो भक्तों, हमें आशा है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की ये प्रेरणादायक कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि इस कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार, मित्रों तथा सभी सनातन प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आप ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, महाभारत, रामायण और अन्य दिव्य कथाएं प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दिव्य भक्ति संसार को अभी सब्सक्राइब करें। राधे।